किसी ने क्या खूब कहा है, शब्दों से बात बनता और शब्दों से ही बात बिगड़ता। शब्दों से जो खेल सका वही विजेता कहलाता। एक छोटी सी कहानी। एक राजा था जिसने एक दिन एक सपना देखा। अगले दिन दरबार में उस सपने के बारे में सबको बताया और सबसे पूछा कि इस सपने का अगर कोई अर्थ निकाल सकता है, कोई मतलब बता सकता है, तो उसे ढेर सारा इनाम मिलेगा, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तुरंत सपनों का एक विश्लेषण करने वाला व्यक्ति को बुलाया गया। वो विद्वान व्यक्ति था, उसने काफी सारे सपनों का विश्लेषण किया था, उसको अच्छी तरीके से सपनों का मतलब निकालना आता था। जब वो व्यक्ति दरबार में पहुंचा तब राजा ने अपने सपने के बारे में उसे बताया और पूछा, ये बताइए कि इस सपने का मतलब क्या है। तो वो विद्वान व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आपका सपने का अर्थ है आपके सामने आपके सारे घर वाले मारे जाएंगे। राजा को गुस्सा आ गया, बड़ा बेवकूफ इंसान है, इसको कुछ नहीं पता है, इसको तुरंत जेल में डालो, कैद में रखो इसको और इसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। तुरंत उसको जेल में डाल दिया गया, कैद में रख दिया गया। तभी एक दूसरा बंदा वहां पर उठ खड़ा हुआ, दरबार में बैठा था। उसने बोला कि महाराज, मैं आपके सपने का सही अर्थ बता सकता हूं। राजा ने बोला, ठीक है, चलो बताओ मेरे सपने का सही अर्थ क्या है। तब वो व्यक्ति ने बोला कि महाराज, आपका सपने का सही मतलब है आप अपने खानदान में, परिवार में सबसे ज्यादा लंबी उम्र पाएंगे। राजा खुश हो गया, बोला बहुत अच्छे, इसे कहते हैं कि सपनों का विश्लेषण। मांगो, जो चाहिए मांगो, तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। वो बेचारा बंदा डर डर के बोला कि महाराज, अगर सर की सही सलामती हो तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। राजा ने पूछा कि बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए वो मिलेगा, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, जो मांगोगे सब मिलेगा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। वो बंदा डर के मारे थोड़ा सहम गया और बोला कि महाराज, मेरा आपसे विनती है कि अभी अभी आपने जिस बंदे को कैद में डाला है उसे जरा रिहा कर दीजिए और उसके ऊपर जो सजा सुनाया है आपने, उसको मौत की सजा सुनाई है, उसे माफ कर दीजिए। राजा ने बोला, अरे तुम्हें इतने सारे धन दौलत मिल रहा है, तुम उसे छोड़ करके उस बंदे को रिहा करने के लिए क्यों बोल रहे हो? दरअसल महाराज, वो मेरा गुरु है। राजा आश्चर्य हो गया, बोला, ये कैसा गुरु है तुम्हारा? उसे कुछ पता ही नहीं है, वो गलत सलत बोलता है, उसे सपनों का विश्लेषण के बारे में कुछ पता ही नहीं है। नहीं महाराज, उन्होंने जो कहा मैंने भी हुबहू वही कहा, बस शब्दों का जो चुनाव था उनका कुछ अलग था और मेरा कुछ अलग है। राजा बोला कि कैसे? महाराज, उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन काल में सारे परिवार वालों को खो देंगे या आपके सारे परिवार वाले आपके सामने मारे जाएंगे। आप गुस्सा हो गए और आप उसको कैद में डाल दिया, मौत की सजा सुना दी। और मैंने आपसे कहा कि आप अपने परिवार में, खानदान में सबसे लंबी उम्र पाएंगे। आप खुश हो गए, मुझे इनाम दे रहे हैं। महाराज, सोचने वाली बात यह है कि अगर आप अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र पाएंगे तो जाहिर है कि आपसे पहले आपके सारे घर वाले मारे जाएंगे, तभी तो आपकी लंबी उम्र होगी और आप उनकी मौत को अपने आंखों से देखेंगे। दोस्तों, छोटी सी कहानी है लेकिन सिखाती बहुत कुछ है। कई बार हमारा इंटेंशन कभी खराब नहीं होता, लेकिन हम कुछ ऐसे बोल देते हैं जो एक गलतफहमी पैदा कर देती है। इसलिए कहा गया है कि तोल मोल के बोल, शब्दों का चुनाव सही ढंग से होना चाहिए। इसलिए कुछ बोलने से पहले आपको 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कब बोलना है, कैसे बोलना है, किससे बोलना है और क्या बोलना है। अगर ये 4 चीजों का ध्यान रखें तो आप कभी गलतफहमी का शिकार नहीं होंगे। जाते जाते फिर मैं वही कहना चाहूंगा दोस्तों, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। हर सोमवार आप मेरे YouTube चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर सुन सकते हैं एक नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।